हेलो, मैं हूँ आरती और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर एनटीए जून 2025 हिंदी का। और आंसर की में क्या-क्या क्वेश्चन, कौन-कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है। तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर चैलेंज कीजिए अगर आपका नेट या जेआरएफ 1-2 नंबर से रह रहा है तो चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। 51 में क्या है? इसका सही आंसर है 3। प्राप्तोदक प्राप्तोदक ए का सेकंड हो जाएगा। क्योंकि आंसर इसका 3 है। बी का 1 हो जाएगा। बीरा पानी इसमें पूछा है सूची 1 और सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो इसमें बहुब्री ही समास पूछे हैं, लेकिन देखो अगर सिर्फ बहुब्री समास पूछता तो कि आ, कोई दो शब्दों को मिला के जो शब्द बनता है उसको बहुब्री समास कहते हैं, लेकिन इसमें भी उसके भेद पूछ लिए गए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया है, बट क्वेश्चन ठीक है। तो फिर वी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3rd हो जाएगा। और ये एनटीए ने भी 3 माना है, तो ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 52। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कवि और काव्य पंक्तियां ठाकुर। तो 52 का भी 2 आंसर है। 2 यानी कि ए का 3rd हो जाएगा। ठाकुर हम तो पर नारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियों सिंगरी। ये ठाकुर की पंक्ति है। मतीराम की है। रैन दिना घुटवो करे प्राण झरे, दुखियां अखियां झरना सी। घनानंद की हो जाएगी सेकंड वाली। सेकंड वाली बोधा की है। अति छीन मराल के तार हेतु, तिह ऊपर पाव दे आवनो आवनो है। तो बच्ची घनानंद की हो जाएगी। ज्यो ज्यो निहारिये हवे नैनन, त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाय। और अगर आपको ये देखना है कि तो इसका ये सॉल्यूशन है। ये जो हमने देखा था पहला क्वेश्चन से अगर आप देख सकते हैं तो इसमें ये देख सकते हैं बहुब्रीहि समास अ, के भेद दे रखे हैं। उसके बाद ये अति छीन मराल के तारहु, ये बोधा की पंक्ति है और उसी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 53 है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? असत्य पूछा गया है। सत्य असत्य का भी हमें ध्यान रखना होता है पेपर में। कई बार हम लोग, एक तो पेपर का थोड़ा प्रेशर रहता है, उस वजह से हम लोग सत्य असत्य भी कभी कभी ध्यान नहीं देते और उससे भी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसमें जो
इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, बिल्कुल सही बात है। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप, यूरोप नहीं है, इस्लाम है इसमें। जो तीसरा अध्याय है वो, तो इसका 2 सही है, मतलब गलत है इसलिए ये सही है। ये पुस्तक तीसरा पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। हाँ, ये संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर ने राजेंद्र यादव को समर्पित किए हैं। पहला संस्करण इनका उसका 1956 में प्रकाशित हुआ था। सही है, बात है बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की विशेषता, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। भाषा की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य सत्य का पेपर में जरूर ध्यान रखें। भाषा प्रेरक संपदा है नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है। भाषा सूक्ष्म, इसका थर्ड वाला सही है, 54 का। उस हिसाब से बी और डी सही होंगे। प्रत्येक भाषा का एक भौगोलिक सीमा है, ये सही रहेगा। और भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और पूर्णता से अपूर्णता की ओर जाती है। नहीं, अप पहले भाषा टूटी फूटी होती है, उसके पास सुधरती है ना, उसी में तो प्रसार होता है। तो ये वाली बात भी गलत है। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है, ये भी बात गलत है। अंग्रेजी और हिंदी की संरचना समान एक जैसी कैसे हो सकती है? अगला क्वेश्चन है, ये भी है कि सूचीबद्ध से सूची को सुमेलित कीजिए। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा। और बाकी ये इसके साथ मिलान करने, तो 55 का भी 2 है। 2 है तो ए का थर्ड हो जाएगा। जातिवाचक से भाववाचक आया है। फिर बी का फोर्थ हो जाएगा, विशेषण से भाववाचक आया है। सी का पहला हो जाएगा, संज्ञा से विशेषण। और डी का सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा तथा रघुपति राघव राजा राम? आदि का सृजनात्मक व्यंग परक अर्थ दिया गया है। बकरी, बकरी एक राजनीतिक व्यंग किया गया है, तो उसी में ये झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत आता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाई चलती है और अपने रेले
मैं घसीट ले जाती है, यह कथन किसका है? ये कथन नामवर सिंह का है। और आंसर की मैं भी सही है। इंस्पेक्टर माता दीन पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से कथन इंस्पेक्टर माता दीन के हैं? मैं समझ गया है कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। ये सही है। इसमें एक और इसमें एक हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। बाकी सारे कथन इससे संबंध नहीं है। तो ए और डी मतलब थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी बाकी जो विकल्प हैं वो इस कहानी के नहीं है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, बिल्कुल सही बात है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण प्रकाशन 1974 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में, हाँ, इसमें ये बात भी बिल्कुल सही है। उन्होंने 1959 से 73 तक का समय लगाया था इसे लिखने में। ये वाला इसका गलत ऑप्शन है। पहले दिशाहारा आएगा, फिर दिशा की खोज आएगा, फिर देशांतर आएगा। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है, जिसमें टिक नहीं किया कर देती हूँ। वैसे तो पता ही चल रहा है कि अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे। बकरी बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है? बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछा है, पहला ही असत्य है। इसमें चंद छंद है इसकी जगह। मेरी पेन अभी तक आई नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगी। छंद छंद चंद सॉरी चंद ये चंद छंद वर्ण की महिमा है ये। बाकी सारे सही है। सम्मत 1798। वैसे जब हम पढ़ते हैं तो सन में पढ़ते हैं 41, तो उसको अगर 57 माइनस कर देंगे तो सम्मत निकल आएगा। संवत प्लस कर देंगे 57 में तो सम्मत निकल आएगा। मैं राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा युग वशिष्ठ नामक खड़ी बोली में, बिल्कुल सही बात है। खड़ी बोली मैंने इसलिए कि पहला काव्य
महाकाव्य हरिऔध कृति प्रिय प्रवास का है, सही बात है। लल्लू लाल विचरित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिणित है, सही है ये। अंधेर नगरी में नाटक के अंकों के स्थान सही चुनिए, तो इसका 4 हो जाएगा। सबसे पहले ई ऑप्शन। ई बाह्य प्रांत के बाद बाजार, बाजार बाजार के बाद बाजार के बाद जंगल, जंगल के बाद राज्यसभा, उसके बाद अरण्य। ये सही है ऑप्शन में। थोड़ा देख लेना, पेन में मेरी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है? इसका जो है वो 63 का, मैंने इसे थोड़ा ढूंढा है। 63 का 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो 1848 है ये गलत है, उसका 1849 में ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। संयुक्त राष्ट्र ने 1946 में महिला स्थिति पर आयोग गठित किया था, और फिर अ, और उसका जो इसका कहते हैं 1920 में उनको मताधिकार प्राप्त हुआ था, और 1946 में नारी की दिशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ में महिलाओं के सम्मान राजनीतिक आर्थिक के लिए तो 1946 में हुआ था ये। नहीं, इसका 63 का 4th वाला सही है। इसका सी और बी 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये 46 में हुआ था। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसका बी और सी सही है, बाकी ये गलत है, क्योंकि कैट मिलन की पुस्तक द फीमेन यूनिट स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ इन कैट मिलन की नहीं है, और सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलन की है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सिवाय सी और बी को छोड़ के। यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी इड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है? इसमें ये संघर्ष में मनु ने कही है, तो इसका 4th सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन।
भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुथी युग उपयुक्त ग्रंथ मालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त पंक्तियां हिंदी साहित्य के किस इतिहास की हैं? तो अगर आपने पढ़ा हो तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल की पुस्तक है उससे है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। मूर्धन्या आत्मकथा को तुलसी राम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन शीर्षकों का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है थर्ड। सब थर्ड का बी, पहले बी, सबसे पहले बी आ जाएगा, उसके बाद डी, उसके बाद ई, ई के बाद देख लेना आप ए, मूर्धन्या के गिद्ध तथा लोक जीवन, उसके लास्ट में आएगा भूतनिया नागन। उसके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, आचार्य शुक्ल की बुक में दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। मुख्य छंद कवित्त छप्पय, दो हाथ तोमर तोटक गाहा और आर्य है, सही है। 59 समय है, ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो को चंद दाई के पुत्र, ये कल्हड़ नहीं होगा, जल्लहड़ होगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन ये गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है। ये कल्हड़ नहीं होगा, जल्लहड़, जल्लहड़ है ये, जल्लहड़ है, आप देख लेना। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संबंधों को भाटों की कल्पना नहीं मानते, वो कल्पना मानते हैं और उन्होंने अप्रमाणित माना है। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो पृथ्वीराज रासो है वो उससे अप्रमाणित मांगा है, तो उन्होंने कल्पना ही मानी है। तो ये डी और ई, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। बीजक में संकलित रामायणी किस छंद में लिखी गई है? चौपाई में। मैला आंचल में प्रयुक्त शब्द हैं हसेरी, 69 का है थर्ड वाला ऑप्शन। ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा, सी का वन हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? निबंध का शीर्षक लोकगीति से प्रेरित है, भारतीय संस्कृति जीवन के मूल्यों के उद्दांत एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है। निबंध कार ने निबंध में जिस महान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है, बिल्कुल सही है, ये तीनों सही हैं। कि विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध नहीं है, उनका पहला निबंध है चितवन की छाव में, चितवन की छाव। भीख मांगो जो तुम भिखमंगे हो जात हो की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं चार पैसा पाएंगे। ये धनिया कहती है जब दादाजी कुछ कह रहे होते हैं उनसे। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लेख
उल्लिखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है? दो इसका उत्तर है। ए बनाम लॉर्ड कर्जन सही है। वेसराय फिर है बी भंग विच्छेद, फिर ई लॉर्ड मिंटो का स्वागत, फिर है डी लास्ट में। तो आप देख लेना। हाँ, ये क्वेश्चन है 73 जो चैलेंज के लिए है, क्योंकि जो इसका आंसर एनटीए ने दिया हुआ है वो है दो, आंसर 2 एनटीए। और ये आंसर है रॉन्ग। इसका सही आंसर होगा, नहीं सॉरी, एनटीए ने जो दिया है वो 4 ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर है 2। ये एनटीए ने माना है, जो कि गलत है। मैं भी वो भी दिखा दूंगी। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। एक का थर्ड हो जाएगा। देह दुल्हिया की बड़े, जो जो जोवन जोत। बी का फोर्थ, कानन चारि नैन मृग, नागर नरनु शिकार। इसका ये स्क्रीनशॉट है अगर आप चाहें तो। ये ये कानन चारि नैन मृग नागर नरनु शिकार, ये कविता कोश साइट है, जिससे आप अगर जैसे और भी अगर आप पास बुक्स नहीं है तो फिर आप कविता कोश से पढ़ सकते हैं अपनी जितनी भी एनटी की उसमें सिलेबस में लगी है। और इसमें दे रखा है, ऑथेंटिक दे रखा है और अच्छा दे रखा है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सी का सेकंड, भरे भवन में करत है नैन मुझसे बातें प्यारे, नैन ही से बातें हम सब जानते हैं। फिर चितवन भूखे दृगण की हासी बिनु मुस्कान। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसकी क्वेश्चन आंसर आईडी ये है, सिक्का बदल गया में कान के शेरे है, दाऊद खां है, सहानी है, रतन मियां नहीं है। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये पंक्तियां भारत भारती के कृषि और कृषक से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? रोला बार्थ। ऐसे याद कर सकते हो आप। लेखक बाथ टब में गिर के मर गया।
जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है कि किस शीर्षक में की है, तो सौंदर्य में की है। और उसकी प्रामाणिकता में भी दिखाते हैं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई नहीं, कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। ये सौंदर्य से लिए गए आचार्य शुक्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। छायावाद कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, कथन इलाचन जोशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कामायनी की इसका थर्ड वाला हो जाएगा। सबसे पहले स्वयं व्यस्त पर शांत बने से, फिर भी सास शस्त्र रक्षा में पलते, ये विज्ञान भरे अनुशासन क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते, यही त्रिपुर है देखा तुमने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध से मूर्ति से संबंधित हैं? तो 80 का पहला हो जाएगा, सी और ई। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थक के लिए मंगल है। फिर है उसके बाद सी के बाद ई, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिनका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन से सूची टू से सुमेलित करें। स्त्री पात्र और कहानी, सीता सीता पात्र है दुलाई वाली की, किरण है कानों में टीना की, चंदा है राजा निर्बंसिया की। अनीता है राजा की। अब चंदा राजा निर्बंसिया की, तो ऑप्शन ए का सेकंड पहला ही हो जाएगा। जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं पड़ते, इसमें बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें, ये लक्ष्मण कहती है। और शायद इसका भी आंसर एनटीए ने ये माना है, और अगर ऐसा है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो गोसाई से बात करते टाइम गोसाई को बता रही होती है। हालांकि गोसाई वो कह रही होती है लेकिन उसके बाप ने ऐसा कहा था, तो कथन तो उसके बाप बाप का ही है, तो लक्ष्मण लेकिन कह रही होती है, लेकिन उस कहा लक्ष्मण के बाप ने होता है। लक्ष्मण के बाप ने कहा होता है लेकिन लक्ष्मण गोसाई से कह रही होती है इसे, तो इसका करेक्ट आंसर तो लक्ष्मण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अक्य की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा पहला ही हो जाएगा इसका। सबसे पहले
विपत्तिका, फिर गैंग्रीन, होली भी बोन के बतके हैं, ये हीली बोन में होली बोन के बतके। उसके बाद कलाकार की मुक्ति, गैंग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना और वर्ष। उद्यन पाटन 1926, 1826, सॉरी, ए का थर्ड, मतलब अभी दो में ए है, तो फिर सरस्वती का 84 का, बी का बी का हो जाएगा 1900, सी का साहित्य सम्मेलन के लिए नाम की सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ये मठ और गण सब। ये बहुत अच्छी कविता है और आपको अगर टाइम मिले तो प्लीज इसे जरूर पढ़िए। पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें, तोड़ने होंगे, फिर है जिसमें कि प्रतिफल कांपता रहता अरुण कमल, एक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य आंदोलन को पहले से बाद में लगाइए। सबसे पहले इलाहाबाद आ जाएगा, उसके बाद प्रगतिवाद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इलाहाबाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। धातु सिंह कहता है इसे। ये क्वेश्चन मैं कहूंगी ये भी चैलेंज कर सकते हो आप। ये देखिए, ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है, पूछा है। और इसका आंसर है, जो आंसर की मैं वो टोकरी भर मिट्टी मिट्टी दिया हुआ है, एनटीएन। और जो कि हम सब जानते हैं, ये सिलेबस में भी लगी हुई है एंड ये नहीं की है। तो और ये इनकी कहानी है, ये सब मिट्टी हो गया इनका निबंध है। और वैश्योपकारक इनका पत्र था, जिसमें मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी वो छपती थी रचनाएं। तो इसका ए सही हो जाएगा। आप इसे भी चैलेंज कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आप जरूर क्लेम करें इसे। इसके भी मेरे पास हैं वो। सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र। और ये भी मैंने पत्रिका देखी थी, सुदर्शन इनका नहीं है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। भारत दूरदर्शा के अंक। पहला अंक 89 का है, सेकंड वाला, तो ए का सेकंड हो जाएगा। पहला अंक बेथी, दूसरा शमशान टूटे फूटे मंदिर मैदान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। आनंद कादम्बिनी।
योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये PYQ है, निक्षेप कहता है। मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका में छपा था? धर्मयुग में। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां अमरीक खुसरो द्वारा रचित हैं? एक नार पिया को भीनी, तंत बाको सगरा ज्यों पानी, एक नार फिर सुनी सेज पिय मिलई, ये खुसरो की नहीं। एक नार ने अचरज किया। ए और सी हैं, हमें मिल गए ए और सी। किस ऑप्शन में है? ई चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कवि और कृति। मोहनलाल महतो वियोगी महतो वियोगी। ए का थर्ड निर्माल्य। बी का फोर्थ रामेश्वर शुक्ल अंचल की कृति है अपराजिता। सी का पहला भक्ति चरण बनी। मैरियन शर्मा का फूल सूल है। निबंध और पंक्तियां। उच्चाग मुसाफिर। हल सबसे पहले मजदूरी और प्रेम। हल चराने वाला। नाखून क्यों बढ़ते हैं? सी का सी का पहला, सी का पहला और डी का थर्ड। ये या दो ऑप्शंस में आ रहे हैं। 95 का पहला ही हो जाएगा। ए का सेकेंड। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। जवानी एक चमाचम धार सा खग है। उसके बाद नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? धनिया पुल्लिंग है, भुजोबल पुल्लिंग है, तो भिरन रेणु रज्जु। ए सी ई। ए सी ई पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सूचीबद्ध से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। रचनाकार रचना। महोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, बोधगान दुहा, राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्यधारा। ए का फोर्थ, एक ही मिल गया, कोई ऑप्शन नहीं है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बी का थर्ड, सी का पहला, डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयू सो कहिए संदेश राहे काग हे भोरा हे काग किस कवि की पंक्ति है? जैसे कि नागवती वियोग से है। हिंदी ध्वनि के संबंध में कौन सा सही सत्य कथन है? कोट वाला, जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे लुप्त स्वर कहते हैं, सही नहीं पूछा है, बाकी सब सही है। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है? तो दिल्ली दरबार दर्पण। आज के लिए इतना ही, और अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा पेपर सॉल्व कराएं तो आप कमेंट में कर जरूर हमें बताएं, और तो हम कल मैं पूरे जो जो अगर इसके बाद भी कुछ चैलेंज करने के लिए क्वेश्चंस होंगे उनको लेके आऊंगी। धन्यवाद।